ओम शांति। 29 अक्टूबर 2022 बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो वरदान दिया, वरदान का मनन कर उसका स्वरूप बनेंगे। बाबा वरदान में बोले, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। आज पवित्रता का सागर पिता परमात्मा हम निराकार आत्माओं को संपूर्ण पवित्र भव का वरदान देते। वरदान में बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देने वाले संपूर्ण पवित्र भव। अर्थात जब हम बच्चे ब्राह्मण जन्म लेते हैं, पवित्रता का सागर पिता परमात्मा हम बच्चों को ब्रह्मा मुख द्वारा एडॉप्ट करते तो सर्वप्रथम हमें 2 वरदान देते, पवित्र भव, योगी भव। तो जो बच्चे पवित्रता के व्रत को धारण करते हैं और एक पिता परमात्मा की याद की लगन में मगन होते हैं, वे ही बच्चे ब्राह्मण बन पाते हैं। तो बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में काम महाशत्रु के साथ साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई दो। अर्थात काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इनके जो बाल बच्चे हैं उनके अंश मात्र को भी मिटा देना संपूर्ण पवित्र बनना होता है। हमारे सामने बाबा ने साकार में लक्ष्य रखा ब्रह्मा बाप को, जो मनसा वाचा कर्मणा संपूर्ण पवित्र बने, फरिश्ता स्वरूप को धारण किया और अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप बनकर अब अव्यक्त सेवा में बिजी हैं। तो ऐसे ही बाबा कहते, तुम बच्चों को संपूर्ण पवित्र बनने के लिए काम महाशत्रु के साथ साथ उसके सर्व साथियों को भी विदाई देना है। जिसके लिए बाबा कहते, ब्राह्मण जीवन में जैसे काम महाशत्रु को जीतने के लिए विशेष अटेंशन रखते हो, ऐसे उसके सभी साथियों को भी विदाई दो। कई बच्चे क्रोध महाभूत को तो भगाते हैं, लेकिन क्रोध के बाल बच्चों से थोड़ी प्रीत रखते हैं। जैसे छोटे बच्चे अच्छे लगते हैं, ऐसे ही क्रोध के छोटे छोटे बच्चे कभी कभी प्यारे लगते हैं। लेकिन संपूर्ण पवित्र जब कहेंगे जब कोई विकार का अंश ना रहे, ऐसा पक्का व्रत लो, तब कहेंगे सच्चे ब्राह्मण। अर्थात बाबा हम बच्चों को संपूर्ण पवित्रता धारण करने की युक्ति बताते हैं। बाबा कहते हैं, मनसा वाचा कर्मणा, ऐसे पवित्र बनो कि ना तो व्यर्थ सुनो, ना व्यर्थ बोलो, ना व्यर्थ देखो, मैं और मेरे पन से भी न्यारे हो जाओ। अर्थात इस देह को भूल जाओ, देह के संबंधों को भूल जाओ। जब देह का संबंध नहीं होगा तो काम क्रोध का अंश होगा ही नहीं। बाबा सदा यही युक्ति बताते, खुद को आत्मा अनुभव करो। जितना जितना खुद को आत्मा समझेंगे, उतना उतना सर्व के प्रति भाई की दृष्टि होगी और कोई भी भाई के प्रति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार नहीं कर सकता। तो ऐसे संपूर्ण पवित्र बनने की बाबा युक्ति बताते, सदा एक बाप की याद की लगन में मगन रहो, सदा खुद को आत्मा अनुभव करो। जिसके लिए बाबा अभ्यास बताते, आकारी, साकारी और निराकारी। कर्म करते देह का आधार लो, कर्म करके इन कर्मेंद्रियों से न्यारे और प्यारे हो जाओ। सदा खुद को मालिक अनुभव कर इन कर्मचारियों के द्वारा बाप की श्रीमत अनुसार कर्म कराओ, तो कोई भी व्यर्थ नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के अंश से भी
मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते ऐसी अवस्था बना लो कि हर समय एक बाप याद हो, एक बाप के सिवा कुछ भी नजर ना आए, कुछ भी याद ना आए। तो ऐसी पक्की अवस्था ही बाबा कहते विकारों के अंश से मुक्त बनाएगी। क्योंकि पवित्र पावन बनने का आधार ही बाबा बताते एक बाप की याद, अपने घर की याद, अपने सुखधाम की याद। क्योंकि अपने जो भी 5 स्वरूप हैं, पांचों स्वरूप में बाबा कहते तुम पवित्र रहते हो। अपने स्वरूपों का चक्र लगाओ तो भी व्यर्थ से मुक्त हो जाएंगे, विकारों से मुक्त हो जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चों ने विकारों पर तो जीत पा ली, पर जो विकारों के छोटे छोटे सूक्ष्म अंश हैं, उन अंशों से भी मुक्त बनना। स्वप्न में भी कोई विकार का अंश ना हो, ऐसे संपूर्ण पवित्र बनना है। मनसा वाचा कर्मणा सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना शुभ कामना हो, सदा शुभ चिंतन चले, सदा खुद को आत्मा अनुभव कर, पिता परमात्मा की याद में रहकर सर्व को आत्मा देखने का अभ्यास करना। यही सर्व विकारों से मुक्त होने का बाबा आधार बताते। स्लोगन में बाबा कहते संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र बनो। संगम युग की मोच का अनुभव करना है तो माया की अधीनता से स्वतंत्र बनो। माया हम बच्चों पर जब वार करती है जब हम देह भान में होते हैं, अर्थात देह को खुद समझ लेते हैं, तो स्वयं को आत्मा देह से न्यारी अनुभव करना। बाबा कहते संगम युग पर तुमको आत्म अभिमानी बनना है, जिसका अभ्यास बाबा बताते एक बाप की याद में रहो। एक बाप की छत्र छाया में रहोगे तो माया का वार नहीं होगा। क्योंकि ब्राह्मण जीवन का स्लोगन है, स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो देह के वशीभूत ना होना, देह के संबंधियों के वशीभूत ना रहना, सुख सुविधा के साधनों के वशीभूत ना होना, यही बाबा कहते संपूर्ण स्वतंत्रता है। आज बाबा ने महावाक्य में हम बच्चों को जो मुख्य सार सुनाया, सार का मनन करेंगे। बाबा बोले मीठे बच्चे, हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करो। हीरे जैसा जीवन बनाने वाले बाप को बहुत खुशी से याद करो तो जंक निकल जाएगी। प्रश्न किया बाबा ने, माला का दाना कौन बनेंगे उसका पुरुषार्थ क्या है? माला का दाना कौन बनेंगे उसका पुरुषार्थ क्या है? उत्तर में बाबा कहते माला का दाना वही बनेंगे जिसे अंत में कुछ भी याद ना पड़े। ऐसे बच्चे जो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे वही माला का दाना बनेंगे। कोई बहुत धनवान है, अनेक कारखाने आदि हैं, तो वह सब भूलना पड़े। किसी में भी ममत्व ना रहे, मेरा मेरा ना हो, बस यह भाई आत्मा है, यही रूहानी कनेक्शन है और कोई कनेक्शन नहीं है। ऐसे रूहानी कनेक्शन रखने वाले, सब कुछ भूलने वाले बच्चे ही माला में आ सकते हैं। धारणा के लिए मुख्य सार में बाबा कहते पहली पॉइंट, ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांत प्रिय, बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। ऊंच पद पाने के लिए बहुत बहुत शांतचित्त रहना है, मीठा बनना है, सबके साथ प्यार से चलना है। दूसरी पॉइंट बाबा कहते जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को देते हैं। जो कुछ बाबा को अर्पण कर दिया उसे भूल जाना है, उसकी याद भी ना आए, कभी यह संकल्प भी ना आए कि हम बाबा को
देते हैं। तो ये थे बाबा के महावाक्य। अच्छा, ओम शांति।